जी हाँ, तो आज वाली वीडियो जो होने वाली है आपके एग्जाम्स को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो से रिलेटेड, एबीसी एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन 5 ऐसे कारण जो आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में फेल करवाने वाले हैं और उनसे कैसे बचा जाए। चाहे आप सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, चाहे सीए इंटरमीडिएट के या फाउंडेशन के स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। तो वीडियो सभी के लिए है और इन बातों को जरूर फोकस में रखिएगा। मैं इसके अंदर एक भी बात ऐसी नहीं बताऊंगा आपको जिसमें मैं ये बोल दूं क्योंकि बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्योंकि बच्चे फोन चलाते हैं इसलिए वो फेल हो जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल इन डेप्थ रीजन जिसकी वजह से जो बच्चे मेहनत भी करते हैं तब भी वो रह जाते हैं। क्या कारण है इनके, उनको चलिए जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, ताकि अगली आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच जाए। सबसे पहला जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो है आपकी गोइंग फॉर 100% सिलेबस। इट इज द बेस्ट थिंग टू डू बट नॉट एट द रॉन्ग टाइम। आप रॉन्ग टाइम पे करते हो, बस ये प्रॉब्लम है। अगर आप 100% सिलेबस करना चाहते हो तो एग्जाम से पहले करिए। आप 1 से 2 महीने पहले कोशिश करिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप जो सीरियस स्टडी करते हैं वो एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही करते हैं, जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट और जो वीकनेस वाले चैप्टर्स हैं, चाहे आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट ही क्यों ना है, वो एंड के लिए छोड़ देते हैं। आप एंड के लिए मत छोड़िए। 100% सिलेबस करना है, अपनी प्रॉब्लम से काम करना है, उसके लिए समय रहते काम करिए। फॉर एग्जाम्पल आपका दिसंबर में अटेम्प्ट है और आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो सितंबर और अक्टूबर इज द राइट टाइम, नवंबर इज नॉट द राइट टाइम टू स्टडी फॉर। चाहे आपके दिसंबर में एग्जाम है या जनवरी में एग्जाम है, ये जो समय है इस समय पर कम प्रेशर है। तो अगर आपको 100% सिलेबस की तरफ जाना है या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है पढ़ाई के साथ, या कुछ प्रैक्टिस करनी है, या एक एक क्वेश्चन लगाकर देखना है, और अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर दे दूं कि ये क्वेश्चन आप करके चले जाइए हर एक चैप्टर के, तो अगर आपको ऐसी कोई लिस्ट चाहिए जिसमें आपको शॉर्ट रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन लिस्ट अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हर एक चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट, जिसमें ऐसा होता है ना कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या नाम है, प्रोसेस कॉस्टिंग करना है कॉस्टिंग के अंदर, या क्वांटिटी कॉस्टिंग करना है, या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, या मटेरियल कॉस्टिंग करना है, तो कितने क्वेश्चंस करें? क्या पूरा स्टडी मेट लेके बैठ जाए, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें मेजॉरिटी प्रोविजंस कवर्ड है। फॉर एग्जांपल टैक्स के अंदर आप आ जाइए, चाहे इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी में कोई क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस में है, या आपका कैपिटल गेन में है, तो ऐसी कुछ लिस्ट अगर आपको चाहिए कि हाँ सर ऐसी लिस्ट हमें दे दो, तो नीचे वाला जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपकी मदद करेगा बहुत जल्दी ही। तो मैं चलता हूं अब आपके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। तो पहला है आपका 100% सिलेबस की तरफ अगर आप जाते हैं और रॉन्ग टाइम पे जाते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन जाएगी। एंड नाउ इट इज द बेस्ट एंड राइट टाइम जिसमें आप अपने जितने भी सिलेबस है उसे कवर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो कर लीजिए। दिस वाज फर्स्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, नॉट नोइंग योर पेपर पैटर्न। मतलब अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है या सीए इंटर के स्टूडेंट्स है, तो आपके पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग आते हैं। अगर मैं सीए वालों की बात करूं तो उनका एक कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा आता है। फॉर एग्जांपल क्या नाम है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन पीजीबीपी से आता है। तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो आप पीजीबीपी नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो इन एनी केस, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए बट यू कैन, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न ऐसा बताता है कि नो क्वेश्चन इज कंपलसरी, और आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। मतलब अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही तो देयर इज 1% चांस कि आप पेपर को छोड़ने के बाद, कुछ चैप्टर को छोड़ने के बाद भी आप 100% पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ पेपर पैटर्न सीए इंटरमीडिएट वालों में ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टैक्स की बात करूं, सेट ऑफ से आपका जैसे हर बार कैपिटल गेन से क्वेश्चन आ रहा है, तो बड़े बड़े चैप्टर से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन छोटे चैप्टर से जैसे रिटर्न वाला चैप्टर है उससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, टीडीएस टीसीएस है उससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कमांड बनानी है। प्रॉब्लम कहां आती है, जैसे सी इंटरमीडिएट वाले बच्चों की बात करो, जैसे सीएम इंटरमीडिएट टीडीएस टीसीएस नहीं है, लेकिन आपके सी इंटरमीडिएट वाले बच्चों के अंदर सी इंटरमीडिएट टीडीएस टीसीएस भर भर के पूछा जाता है। तो टीडीएस टीसीएस आना और टीडीएस टीसीएस पे कमांड होना, ये दो अलग बातें हैं। अब अगर मैं इधर बात करूं आपके सीएम इंटरमीडिएट वाले बच्चों की, तो क्या है सर उन वाले में क्या प्रॉब्लम आती है, उनके में एक थ्योरी क्वेश्चन आता है 14 नंबर का, 7-7 नंबर के 2 पार्ट आते हैं, वो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसकी मैजिक लिस्ट है मेरे पास जिसमें से वही क्वेश्चन आएगा आपका, बस आपको याद करके लिखना आना चाहिए और बिल्कुल ऐसे हम मार्क्स कर दो। 14 नंबर मतलब 2 चैप्टर मतलब एटलीस्ट 20 से 25 दिन की आपकी पढ़ाई कहां वो थ्योरी के अंदर वो कवर हो जाती है। तो इनकेस अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाए तो उस थ्योरी वाले क्वेश्चन से आप 110% पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो अपने पेपर पैटर्न को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो एबीसी एनालिसिस हो या कौन से चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन आता है, हाउस बॉडी का क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस से आता है या कैपिटल गेन के साथ कौन सा वाला आता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, स्टडिंग विदाउट स्ट्रेटजी। जब आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती और रैंडमली आप YouTube वीडियोस निकालते हो, मतलब रैंडम YouTube वीडियोस, कोई भी कुछ भी बना के चल रहे हो, आप रैंडमली आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, व्हाट इज प्लान 1 एंड व्हाट इज प्लान बी। मतलब ऐसा प्लान होना चाहिए कि आपको डेली पता होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में इतने चैप्टर्स के इतने क्वेश्चंस करने हैं, जिसे डेली प्लानर के नाम से मैंने जानते हैं, और मैंने शायद
किसी वीडियो में बोला भी था, अगर आपको डेली प्लानर चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं हर बच्चे के लिए डेली प्लानर बनाऊंगा। तो आप जिस भी अगर आप सीए वाले बच्चे तो नीचे लिखिएगा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जिसका आपको डेली प्लानर चाहिए, और अगर आप सीएमए वाले बच्चे तो सीएमए इंटर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 डेली प्लानर आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, नीचे टेलीग्राम लिंक है उसे मतलब पहले तो ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा किसका डेली प्लानर चाहिए आपको। तो स्ट्रेटजी से पढ़िए, अदरवाइज क्या होगा, आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, कितना बच गया है, आपने प्लान किया है 4 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट से कितना बच गया, कितना हो गया, कौन सा इंपॉर्टेंट था, बिना स्ट्रेटजी के चलोगे तो एंड में आपको ऐसा लगेगा कि ना कॉन्फिडेंस आ रहा है और पूरा दिन पढ़ भी रहे थे लेकिन फिर भी कुछ कवर नहीं हो पाए। तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपका नॉट नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी थ्योरी पे कमांड होती है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिकल पे कमांड होती है, उन्हें थ्योरी पसंद नहीं होती है। तो आप क्या करते हैं, रटी रटाई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। आपको 2 स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करनी चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता करिए। जैसे कुछ बच्चों की अगर इन केस, वैसे बहुत कम होता है ऐसा, अगर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट थ्योरी है तो लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को, एसएम जैसे सब्जेक्ट को, है ना, आप बिल्कुल थोरली बिल्कुल पढ़ लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल ऐसा कर दीजिए कि यहां से तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर जिनका थ्योरी अच्छी है तो उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। अपना जो स्ट्रांग पॉइंट है उसे और ज्यादा स्ट्रांग करके पहले छोड़ दो, फिर वीकनेस की तरफ जाओ। अदरवाइज होता क्या है, वीकनेस के चक्कर में लग गए, स्ट्रांग पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया और फिर आपका ओवरऑल सिचुएशन कुछ भी नहीं रह जाती है। तो उसके हिसाब से आपको ये देखना है, अगर आपकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई है, मतलब आपको प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो पहले प्रैक्टिकल पर कमांड कीजिए, प्रैक्टिकल की और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद थ्योरी की तरफ जाइएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। बस यहां खत्म हो जाता है, यहां सार आ जाता है पूरा कि भाई आता तो सब कुछ है। जैसे आपको लॉ रिवाइज करनी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने यूट्यूब पे किया भाई मैंने लॉ रिवाइज कर लिया और ऐसे बैठ गए भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज हो गया तेरे भाई का। फिर सोगा पे आए भाई, सोगा भी रिवाइज हो गया तेरे भाई का। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो नेक्स्ट कर दी थी, उसमें सोगा आ गया तो मैंने सोगा भी पढ़ लिया। अब क्या करना है, मुझे पार्टनरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पढ़ना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, कैपिटल गेन पढ़ना है। कैसे पढ़ रहा है भाई? पढ़ रहा हूं भाई, देख लिया मैंने कैपिटल गेन, रैपिड रिवीजन, 1 शॉट, ये शॉट वो शॉट। यहां दिक्कत आती है। आप कोई भी रिवीजन वीडियो देखिए, बहुत बढ़िया है आपके लिए, लेकिन अगर रिवीजन वीडियो खत्म होते ही या फिर रिवीजन वीडियो देखने के दौरान अगर आप कॉपी पेन लेके नोट करके क्वेश्चन को अपने हाथ से नहीं किया तो आप 50 बार वीडियो देख लेना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। बहुत सिली एरर्स होते हैं। हम क्लास में ही पढ़ाते तब भी हमें पता चलता है कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूं सब बच्चे धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, मैंने कहा आप करके दिखाओ, तो हर एक बच्चा अलग टाइप की एरर करता है। तो आप कौन से टाइप की एरर करने वाले हो एग्जाम में, ये जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा और आप उस पर काम कर सकते हैं। तो रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, चाहे आप ग्रुप 1 के हैं, चाहे आप ग्रुप 2 के हैं, चाहे आप फाउंडेशन है। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज की, चाहे वो प्रैक्टिकल के आंसर्स लिख के देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फाइनल आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे, या मॉक टेस्ट पेपर लगा के देखना है, या थ्योरी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसा आपका इंस्टीट्यूट चाहता है। इसलिए मैं आपको कंपाइलर्स देता हूं, सीए वालों को अलग, सीएमए वालों को अलग, कि आपके कैसे कंपाइलर्स हैं, इंस्टीट्यूट आपसे कैसे आंसर्स की उम्मीद करता है, वैसे आंसर याद करके पेपर में लिख के दिखा दीजिए। कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। तो मैंने बहुत ज्यादा लिखा था लेकिन उसने नंबर नहीं दिया, उसने कम लिखा था उससे ज्यादा नंबर दिया। आप जैसा आपसे इंस्टीट्यूट मांगता है वैसे आंसर उन्हें लिख के दीजिए, उन्हीं में आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थे 5 ऐसे रीजन जिनसे बच्चे अगले आने वाले अटेम्प्ट्स में फेल होने की तरफ फिर से जा रहे हैं, और मैंने उसके बताया रेक्टिफिकेशन मेजर भी कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि वी आर फॉलोइंग 25 के सब्सक्राइबर, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं दिसंबर जनवरी से पहले हम 25,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ पहुंचे, और मैं चाहता हूं आप उसमें मेरी मदद करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द, और ज्यादा कनेक्ट रहने के लिए नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल है उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।